अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। सो गाइस, आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत पुरजोश होंगे कि आज हमारा HTML फाइनली स्टार्ट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आइए, HTML को लिखने के लिए हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और उसे डाउनलोड करते हैं। तो यार मैं यहाँ पे आ गया हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं अपना ब्राउज़र ऑन कर लेता हूँ और ब्राउज़र ऑन करके मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले कि विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट वेबसाइट शो हो रही है विजुअल स्टूडियो कोड की। अब इसके ऊपर सिंपली क्लिक करिए एंड नीचे आएंगे तो आपके पास ये डाउनलोड्स का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे जो विंडोज़ वाले हैं उनके लिए ऑप्शन है, जो मैक्स के यूज़र्स हैं उनके लिए, या जो उबंटू का या अदर जो रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है वो अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से अपने लिए विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार मैं यहाँ पे विंडोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इधर सिंपली विंडोज़ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तो यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे कि हसान भाई आप विजुअल स्टूडियो कोड क्यों डाउनलोड करा रहे हैं, यहाँ तक कि हम तो HTML या CSS जावास्क्रिप्ट हम नोटपैड++ या नोटपैड के ऊपर या यहाँ तक कि सबलाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यार उनके लिए मैं बोलूँगा यार ये आपकी चॉइस है, आप जो उनसे भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें इसको लिखने के लिए। मैं तो पर्सनली जो मैं रिकमेंडेड करता हूँ वो विजुअल स्टूडियो कोड ही, चूँकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉफ्टवेयर है। चूँकि यार ये हमारे वर्क फ्लो को बहुत इजी बना देता है और कोड करना बहुत इजी होता है इसके ऊपर। तो देखें अब ये यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुका है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट में कर देता हूँ। चूँकि यार ये मुझे पता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सॉफ्टवेयर है तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऊपर बिल्कुल बिलीव है, तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट एंड देखें अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास ये यहाँ पे आपको क्लिक करना लाजमी है। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस होगी। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ आप प्लीज़ मुझे ऐसे फॉलो कीजिए। यहाँ पे क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन है, अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर आइकन बनाना चाहते हैं तो उसको भी कर दीजिए चेक। मैंने भी कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। तो जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है हम इधर एक फोल्डर बना लेते हैं अपना। इधर अपने फोल्डर बना लेता हूँ, वेब डेवलपमेंट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल हो चुका है। तो इस पर फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लोज करता हूँ मैं। अब आप जैसे फोल्डर हमने जो बनाया था इसके अंदर आइए, ठीक है। एंड जैसे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओपन विद कोड का ऑप्शन दे रहा होगा। आप इस पर क्लिक करिए एंड यहाँ से आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। अब जिन लोगों का नहीं हो रहा है तो उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि यार आप अपना PC एक दफ़ा रीस्टार्ट करके चेक कर लो, क्या पता आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं किया होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके मुझे एक दफ़ा वो फॉलो कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड का इंटरफेस जो है खुल चुका है। तो यार अब जो यहाँ पे बिगनर्स हैं उनको काफ़ी अलग दिख रहा होगा, ये काफ़ी डाउन सा दिख रहा होगा, उनको अलग सी फील आ रही होगी कुछ। तो ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपके साथ ये डर वर सब कुछ भगा दे दूँगा, सब कुछ आपका डर वर सब कुछ भगा दूँगा। तो यार सबसे पहले हम जो बात करते हैं, देखें ये हमारे पास जो पहला जो ऑप्शन आ रहा है एक्सप्लोरर,
ये हमारे पास, हम इस पर अगर सिंपल क्लिक करें तो ये खुल जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लोरर के अंदर फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, ये हमारे पास ऑप्शन जो होता है ये न्यू फाइल क्रिएटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे क्लिक करके मैं सिंपल अपनी फाइल बना सकता हूँ, hasan.html। मैंने अपनी एक फाइल बना ली है। ऐसे ही अगर मुझे CSS की फाइल बनानी है तो सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख दूँ hasan.css। ऐसी जावास्क्रिप्ट की बनानी है तो hasan.js। ऐसे हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है। लास्ट के अंदर .html लगाएंगे तो HTML की फाइल बन जाएगी, .css लगाएंगे तो CSS की फाइल बन जाएगी, एंड अगर .js लगाएंगे तो जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। अभी हम HTML पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे CSS की एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये आप जब दूसरे ऑप्शन पे आएंगे तो ये जो आपके पास ऑप्शन है ये आपके पास है फोल्डर क्रिएटिंग का ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक फोल्डर बन गया एंड यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे इसके अंदर सिंपल एक फाइल भी बना सकते हैं, जैसे txt। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली टेक्स्ट के नाम। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोल्डर कैसे बनता है यहाँ पे एंड फाइल कैसे बनती है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ से मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ मूव टू रिसाइकिल में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास खुल गया HTML। ये हमारे पास खुल गई है HTML की फाइल। यहाँ से इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए आपके पास ये जो है सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है ये आ रहा है सर्च का ऑप्शन। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। ये ऑप्शन देखिए इसलिए दिया गया है, आप जैसे कोई यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं एंड आपकी कोडिंग काफ़ी नंबर ऑफ लाइन्स के अंदर फैली हुई है, बहुत ज़्यादा है, तो यार आप सिंपल वहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मुझे अपना एक वर्ड सर्च करना है। ठीक है, मैंने वहाँ पे सर्च करा HTML। अब वो वहाँ पे हाईलाइट्स कर देगा एंड ये मुझे यहाँ से रिप्लेस करने में मदद करेगा। अगर मैं यहाँ पे HTML की जगह CSS लिखना चाह रहा हूँ तो ये वहाँ पे सिंपली रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे खोला। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे लिखा, गूगल पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा wtext लिखता हूँ। wtext पे गया, यहाँ से मैंने इस पे गया wtext जनरेटर की वेबसाइट के ऊपर एंड यहाँ से मैंने इसको इतना कॉपी कर लिया। ठीक है, इधर आ गया हूँ। Laura Mercer simply wtext of the printing and typesetting industry। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, ठीक है, सर्च मुझे क्या करना है, प्रिंटिंग। मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग सर्च करा, देखें यहाँ पे प्रिंटिंग हाईलाइट हो गया। और मैं प्रिंटिंग को अगर यहाँ पे रिप्लेस करना चाहूँ, यहाँ पे टेक्स्ट ऑफ द सॉफ्ट कॉपी, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो मैं रिप्लेस कर की जगह सॉफ्ट कॉपी लिख के इंटर करूँगा एंड इसने चेंज नहीं करा अभी तक, सॉरी इंटर नहीं, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे इसने मुझे प्रिंटिंग की जगह सॉफ्ट कॉपी लिख के दे दिया। तो ये काम होता है सर्च बार का। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये बिगनर्स के लिए मैं बोलूँगा कि आप इसे इग्नोर कीजिए, गिटहब के लिए है ये। आने वाली वीडियो के अंदर हम इसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन अभी के लिए आप इग्नोर कीजिए। फिफ्थ ऑप्शन पे आएंगे तो आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब देखें आप लोगों के पास जो इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा विजुअल स्टूडियो कोड में, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो इस वजह से है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल कर रखी है, उसका नाम है जेलीफिश। यार ये मेरे पास जेलीफिश थीम मैंने यहाँ पे ये इंस्टॉल कर रखी है। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो देखो आपके पास कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा विजुअल स्टूडियो कोड का, मगर मैंने यहाँ पे ये थीम इंस्टॉल कर रखी है तो यार मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पर्सनली ये थीम, तो मैं अभी यहाँ पे वापस इसको इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, एंड अगर हम दूसरी बात करें आगे लाइव सर्वर की, लाइव सर्वर क्या होता है एक अभी मैं आपको बताता हूँ।
ये हमारे पास एक्सटेंशन पैनल में गए, हमने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन पे क्लिक करा एंड यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल है पहले। चलिए मैं इसको दोबारा अनइंस्टॉल कर देता हूँ और यहाँ से दोबारा से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये यहाँ से मेरे पास लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है एंड ये मेरे पास इंस्टॉल भी हो गई है। ठीक है, लाइव सर्वर की एक्सटेंशन। अब यार इसका काम क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे पहले फाइल ओपन कर लेता हूँ, आप इसको डिलीट। लाइव सर्वर का काम ये होता है, ये जैसे मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर कुछ भी कोडिंग लिख रहा हूँ मैं HTML की या किसी भी आगे CSS वगैरह की, तो मैं जैसे ही यहाँ पे Ctrl+S सेव करूँगा एंड मैं यहाँ पे आऊँगा अपनी उसके ऊपर सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं हो रहा होगा, मुझे बार बार यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा जब जाके मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो होंगे। और लाइव सर्वर का ये काम है, जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा मैंने इसको Ctrl+S करा, ठीक है, गो लाइव पे क्लिक करा। अब ये मेरा लाइव सर्वर स्टार्ट हो रहा है। चलो अभी लाइव स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, ये ओपन विद लाइव सर्वर यहाँ से कर लेते हैं। स्टार्टिंग हो रहा है एंड ये मेरा लाइव सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। देखिए इसने मुझे यहाँ पे आसान लिख के दे दिया। अब मैं इधर आऊँ विजुअल स्टूडियो कोड पे एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हसन साजिद एंड एच में इसका यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको Ctrl+S करूँगा। Ctrl+S करना कंपल्सरी है, आपको ये लास्ट में सेव करना है जब भी आपको यहाँ पे रिजल्ट शो होगा। देखिए मैं इधर आया और मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ा, इसने ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर दिया। वरना अगर ये मैं काम मैनुअली कर रहा होता तो मुझे यहाँ से बार बार इसको क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ता। तो ये काम होता है लाइव सर्वर का। अब यार ये चीज़ मैंने कैसे लिखी, आप लोग सरप्राइज हो गए होंगे कि मैंने इतनी क्विक में, इतनी शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने इतना सब कुछ लिख दिया। यार ये ऐसे लिखा मैंने, देखिए विजुअल स्टूडियो कोड कितना इजी टू यूज़ है, कितना ये हमारा वर्क इजी कर देता है। अगर ये मैं मैनुअली लिख रहा होता तो मुझे सब कुछ खुद ही टाइप करना पड़ता। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क डाला एंड इसने मुझे यहाँ पे इमिट एब्रिविएशन का यहाँ पे लिंक दिया, मैंने इस पर सिंपल क्लिक करूँगा तो देखिए इसने मुझे यहाँ पे सब कुछ पूरा का पूरा टाइप करके दे दिया। ये मैं इसी वजह से रेकमेंडेड करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। तो अभी के लिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे, क्या होता है ये डॉक टाइप, क्या होती है ये टेक्स्ट, क्या होता है इसके। इसी अगर हम नीचे आए तो सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको यहाँ पे कमांड पैलेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से आप अपनी कमांड चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं इसके अंदर। सेटिंग पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग का पैनल खुलने देखने को मिल जाएगा। यहाँ से फाइल ऑटो सेव, यहाँ से मैंने ऑफ करा हुआ। यहाँ से आप जो चाहें डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका ऑफ ही होता है, आप यहाँ से इसको आफ्टर डिले भी कर सकते हो, फोकस चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। एंड यहाँ से आप अपना फ़ोन साइज भी बढ़ा सकते हैं, 16 या 15 कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 14 ही होता है। तो मैं इसको चलिए मैं 16 कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली ये डली हुई आपके पास, ठीक है। कर्सर स्टाइल जो डला हुआ आपके पास वो लाइन है, यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और लाइन थिन कर सकते हैं। मैं लाइन ही रहने देता हूँ, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ से खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहाँ से भी मैं ये कहूँगा कि आप खुद एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास दोबारा इसने एक्सटेंशन का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ से भी आप एक्सटेंशन का पैनल ओपन कर सकते हैं और इसका यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको वही सब देखने को मिलेगा जो यहाँ से ओपन हो रहा था। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स बता रहा है। यार ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या बता रहा है, देखें। जैसे कि अगर मैं इधर सर्च करूँ, देखें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+C एंड सेम ऐसे Ctrl+ इंसर्ट। एंड ऐसे ही मैं अगर नीचे आया हूँ तो कट का ऑप्शन देता है Ctrl+X और Shift डिलीट। तो ये सारे आपके पास शॉर्टकट्स बता रहा है विजुअल स्टूडियो कोड के कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। कॉपी के लिए Ctrl+C
एंड कट के लिए कंट्रोल X, सेव के लिए कंट्रोल S, सेव S के लिए कंट्रोल शिफ्ट S, न्यू फाइल के लिए कंट्रोल N, न्यू फोल्डर के लिए कंट्रोल शिफ्ट N। तो ये सारे जो आपके पास शॉर्टकट्स हैं, ये आई होप ये आपके बहुत काम आने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, आप उसको नोट डाउन कर लिएगा। ठीक है, ऐसे हम नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे कलर थीम का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से आप अपनी कलर थीम चेंज कर सकते हैं। आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो लाइट होती है ये विजुअल स्टूडियो कोड की। ठीक है, आप यहाँ से क्विट लाइट भी कर सकते हैं, सोलराइज लाइट, जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड करी थी, तो देखें आप ये मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी ये थीम चल रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि इसका काम क्या होता है। इसका काम ये होता है यार फाइल आइकन थीम का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो मेरे पास HTML का आइकन बना हुआ है, मैं इस पर डिसेबल कर दूँ तो मेरे पास ये आइकन बना हुआ नहीं आएगा। एंड यहाँ पे मैं वापसी जाऊँ एंड सिंपली इस पर क्लिक कर दूँ वापसी, तो देखें इसने मुझे वापसी अपना आइकन शो कर दिया। एंड ऐसे ही आप नीचे आए तो प्रोडक्ट आइकन थीम, यहाँ पे प्रोडक्ट की आइकन थीम जो होती है वहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ से आप इससे ज़्यादा आपको गहराई में नहीं करना चाहिए वरना आप डूब जाएंगे। ठीक है, जॉक्स अपार्ट, अभी के लिए इतने ही गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।